है एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कम कपड़े में अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 36 माप के ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और इसका जो मेन फैब्रिक है मेरा वो बहुत ही कम दिया है कस्टमर ने। वो 70 में भी थोड़ा सा कम है ये, तो मैं उसी के ऊपर आज कटिंग करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस तरह से मैंने जितने में ये 2 भाग मेरे आ जाते हैं मैंने उसको उतने ही मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद में इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने पहले फ्रंट का और बैक पार्ट मैंने इस तरह से सिर्फ 2 ही मेरे बैठेंगे, इतना मैंने कपड़ा सिर्फ फ़ोल्ड किया है और उसके बाद में इसको मैं अब कट कर लूँगी। और कटोरी और जो बेल्ट आता है वो हम अलग से निकालने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको इस तरह से एडजस्ट करते हुए हम पहले आगे और पीछे का आधा आधा हिस्सा निकाल लेंगे। अभी बाकी के पार्ट को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब बची हमारी कटोरी और जो हमारा बेल्ट होता है वो। तो अभी देखिए, बाकी का जो मेरे पास फैब्रिक बचा है, मेन फैब्रिक जो बचा है उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसको मैंने थोड़े से तिरछे में रखा है क्योंकि कटोरी हमेशा तिरछे कपड़े के ऊपर ही कट करनी चाहिए, जब जाके आपकी कटोरी आपके तीरे के साथ में परफेक्ट बैठती है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पर पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना सिल्के। क्यों, मेरा जो मेन फैब्रिक था वो थोड़ा सा सिल्क का था, तो ये इधर उधर बार बार हवा की वजह से इधर उधर उड़ रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया और इसके बाद मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करने के बाद में अब मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से ये मैंने कपड़े को रख लिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और इस तरह से अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट, तीरा और हमारी कटोरी, ये सारे पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब बची हमारी आस्तीन। तो आस्तीन तो मुझे छोटी चाहिए थी, अगर आप चाहे तो बड़ी आस्तीन पे भी कट कर सकते हैं इतने ही फैब्रिक में। वो उसका वीडियो भी अगर कभी मेरे पास कोई कस्टमर आया तो मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सारे पार्ट हमारे हो गए कट करके और अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और अब ये यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करके हमारे जितने भी अस्तर है और मेन फैब्रिक को और अस्तर को इस तरह से पहले हम कच्चा कर लेंगे 5 नंबर सिलाई से। जितने भी है सबको मैंने इसी तरह से कर लिया है और जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े थे उसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने मटका गला बना लिया है। मटके गले का मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। कटोरे का डाट लगाएंगे तो इस तरह से पहले 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। निशान 1.5 इंच पे लगाने के बाद में ऊपर का जो निशान है वो टक्स हमारा 2.5 इंच का लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। डबल से अच्छे से सिलाई करके इसको हम फिक्स करके बाकी के पार्ट को हमने कट कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी कटोरी का डाट बैठा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीरा है तो तीरे को और कटोरी को दोनों को इस तरह से हम बराबर से लगा के और इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। ये इतना हो गया हमारा। अब हम बेल्ट भी अटैच कर लेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट में बता रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में बता रही हूँ आपको स्टिचिंग करना। बेल्ट हमारा लग चुका है। अभी बाकी का थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हमारा बेल्ट था उसको हमने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब हम इसकी नीचे की जो पट्टी है पहले उस पट्टी को मोड़ लेंगे इस तरह से। पट्टी को मोड़ने को इस तरह से पट्टी को मोड़ने के बाद में अब इसकी हम कांच पट्टी आती है तो हम कांच पट्टी, बटन पट्टी लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए, कांच पट्टी में थोड़े से अलग तरीके से लगाती हूँ। यहाँ से एक फिनिशिंग सिलाई लगाते हुए अब ये वाला जो भाग है इस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे और कांच पट्टी को इस तरह से ऐसे पकड़ के ऊपर की साइड से मोड़ते हुए अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो पार्ट है ना बाकी का फैब्रिक, उसको कट करके बाहर की तरफ से पलटा लीजिए और इसको देखिए ये इस तरह से हमारी इनविजिबल पट्टी लग गई है। इसमें बाहर की ओर सिलाई भी नहीं दिखती और आगे चल के वो सिलाई खुलती भी नहीं है। तो मैं इसी ट्रिक से हमेशा कांच पट्टी, बटन पट्टी लगाती हूँ। देख सकते हैं आप, इतना हो गया है हमारा। अभी सेकंड जो हमारा दूसरा है वो भी हमने इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी भी कांच पट्टी, बटन पट्टी लगाने की बाकी है। जिसमें हमारे कांच पट्टी लगती है वो ये होता है और वो जो थी वो हमारी बटन पट्टी थी। मतलब अगर बटन लगाते हैं तो इस साइड से लगा सकते हैं आप, और कांच लगाएंगे तो इस साइड से कांच लगते हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। तो इस तरह से हमने इसको देख लेना है कि हमको कितनी चौड़ी चाहिए, ये उसके हिसाब से हम इसको बना के कट कर लेंगे। अभी बाकी के भी को मोड़ लेंगे इस तरह से। और इसको भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, आधा इंच बाहर की ओर छोड़ते हुए इसके ऊपर से डबल सिलाई लगाकर बाकी के जो फैब्रिक है उसको कट करने के बाद में इस तरह से पलटा लीजिए। पलटाने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये पट्टी कंप्लीट हुई है। अब इसके ऊपर 2
छोटी छोटी सी सिलाई लगाई है, मतलब 3 नंबर की मैं यहाँ पर सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से 2 सिलाई पक्की वाली लगा दिया हमने और बाकी के फैब्रिक को कट कर लिया। इतना हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ब्लाउज़ का। देखिए दोनों हमारे भाग कंप्लीट हो गए, कटोरी और बेल्ट। अब गला जितना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 6.5 का गला मुझे चाहिए, तो 6.5 का गला मैंने कट कर लिया है और पट्टी को तिरछी रख के और इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद में बाकी के फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद में यहाँ से भी इस तरह से बाकी के फैब्रिक को कट करने के बाद में फ़ोल्ड कर लिया है और अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और अब बाकी के को अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक एक सिलाई लगा लेंगे और अब इसको इस तरह से पाइपिंग का थोड़ा सा आकार देते हुए, मतलब पाइपिंग इस तरह से लगा के, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। दोनों साइड के कंधे हमारे ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। इस तरह से कंधे जोड़ने के बाद में हो गया इतना। अभी जो बाकी के धागे वगैरह वो भी कट हो गए। अब हम आस्तीन ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ज़्यादा वाला कटा हुआ भाग रहता है वो हम अपनी कटोरी के साइड से लेते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर फ्रंट और बैक लिख देती हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए और फटाक से मेरा काम हो जाता है उसके। अब आस्तीन जोड़ने के बाद में अब हम लगा लेंगे इस पर फाइनल सिलाई। तो पहले बाहर की साइड से इस तरह से एक एक सिलाई 5 नंबर से लगा ली। दोनों तरफ से हमारी ये सिलाई हो गई है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इसको पलटा के। अब इस तरह से पलटाने के बाद में पहले इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लूँगी मैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में दोनों साइड से सिलाई लगा ली है हमने। इतना कंप्लीट करने के बाद में इधर का भी हम 2-3 सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा ब्लाउज़ खुले ना। और इन फ्यूचर अगर सामने वाले को इसकी सिलाई खोलने की हो तो वो खोल भी सकता है। तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा में भी सिलाई डाल दी है। अब इसकी फ़िटिंग लगाएंगे तो इस तरह से ब्लाउज़ को एक छोर से पकड़ते हुए दूसरे छोर तक लेकर जाना है। और अब हम ये देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा तो हम इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद में इसको इस तरह से रखिए और यहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पर भी एक मार्किंग करते हुए अब हम इसकी आस्तीन का माप ले लेंगे। पहले 6.5 की हमारी आस्तीन की जो गोलाई है वो है और हमारे आर्म होल की गोलाई 8 इंच की है। तो यहाँ तक इस तरह से स्टिचिंग करते हुए अब 8 इंच पे एक मार्किंग इस तरह से कीजिए और 6.5 पे एक मार्किंग इस तरह से कीजिए। और अब हम इसके ऊपर फाइनल सिलाई डाल देंगे और इतना हमारा हो गया है। दोनों तरफ हमको सेम प्रोसेस करनी है। आस्तीन हमारी लग चुकी है और हमारी जो फिटिंग है फाइनल की वो भी आप देख सकते हैं कि कितने कम कपड़े में मैंने एकदम कंफर्टेबल होके ब्लाउज़ को सिला है। तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।